वालेकुम गाइस आज हम आपके सामने एक छोटा सा सेटअप लेके आए हैं जिसके साथ आप 3 पैनल्स लगा सकते हैं। 3 पैनल्स आप 585 वाट के आप इसके साथ लगा सकते हैं और इसके साथ फिटिंग का ये जो सारा तरीका, ये डायग्राम, ये एमपीपीटी के बॉक्स के पीछे भी उन्होंने सारा बताया हुआ है। तो बाकी मज़ीद जो है हम इस वीडियो में आपको सारी इसकी डिटेल्स वगैरह बताएँगे और डीपी के अंदर किस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है, आपने पैनल्स किस तरीके से लगाने हैं, उनके कनेक्शंस कैसे करने हैं और कितने एम्पेयर्स आपको मतलब के नीचे वसूल होने चाहिए ताकि आपकी जो डबल बैटरी है वो अच्छे तरीके से चार्ज हो सके और आपका जो घर का लोड है वो सारे का सारा चल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैनल्स की, कि पैनल्स इसके ऊपर किस तरीके से लगाए जाएँगे। पैनल्स 585 वाट के जो पैनल हैं वो 3 पैनल या 4 पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। 2 पैनल से भी काम चल जाता है। 2 पैनल से फिर इस तरीके से है कि सुबह फर्स्ट टाइम में जो है मतलब कि वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता। यूपीएस बार-बार कभी ऑन होगा, कभी ऑफ होगा, कभी ऑन होगा, कभी ऑफ होगा। इतनी जल्दी मतलब कि जो उसके एम्पेयर्स होते हैं वो जनरेट नहीं होंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि फिर वो अच्छे तरीके से उनके ऊपर धूप आएगी तो फिर वो काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर 3 पैनल हों तो फिर मतलब कि तकरीबन कुछ 7 बजे या साढ़े 7 बजे जो है ना ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मौसम के लिहाज से भी कुछ होता है कि जितना ज़्यादा मौसम साफ़ होगा उस लिहाज से भी मतलब कि अच्छा काम, अच्छे एम्पेयर्स मतलब के बनते हैं। तो अब इसके ये वाला जो सेटअप है इसके ऊपर हमने 3 पैनल्स हमने लगाए हुए हैं, 585 वाट के 3 पैनल। तो अगर उनके कनेक्शन की बात की जाए तो प्लस के साथ प्लस है और माइनस के साथ माइनस है। ठीक है, ये वाला जो कनेक्शन है ना इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, इसको सीरीज कनेक्शन नहीं बोलते। इसके अंदर जो है ना वोल्टेज जो है वो उतने ही रहते हैं और जो एम्पेयर्स हैं वो प्लस हो जाते हैं। और सीरीज में सीरीज जो कनेक्शन होता है उसमें जो वोल्टेज हाई हो जाते हैं और एम्पेयर्स जो हैं वो उतने के उतने ही रहते हैं जितने पैनल्स के एम्पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें अब जो पैनल्स के वोल्टेज हैं वो 50 वोल्टेज है और अगर एम्पेयर्स की बात की जाए तो एम्पेयर्स 30 एम्पेयर्स इसके ऊपर है। ठीक है, अगर हम सीरीज लगाते तो हमारा जो एमपीपीटी कंट्रोलर है इसने बर्दाश्त नहीं करना था और इसने उसी टाइम के पटाखे की आवाज़ आनी थी और ये मतलब कि उड़ जाना था, ख़त्म हो जाना था इसका सारा जो सर्किट वगैरह है ये वो सारा कुछ, या जो अंदर कैपेसिटर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो इसको कंट्रोल्स करते हैं वो सारे के सारे फट जाने थे तो हमारा नुकसान हो जाना था। लिहाजा हमें पता है तो हम इसलिए मतलब कि आपको भी बता रहे हैं कि कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। इसके ऊपर सीरीज कनेक्शन आपने नहीं देने। आपने इसके ऊपर जब भी कनेक्शन लगाने हैं पैनल के कनेक्शन, चाहे आपने 4 लगाने हैं, चाहे आपने 3 लगाने हैं, चाहे 2 लगाने हैं, आपने पैरेलल कनेक्शन करने हैं। ठीक है, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। ठीक है, ये 80 एम्पेयर तक ये बर्दाश्त कर सकता है। मगर आपने ये भी नहीं करना कि आपने इसके ऊपर 8 पैनल लगा देने हैं, ये भी आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 पैनल तक ये बर्दाश्त कर सकता है, इससे आगे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसके बाद जब भी आपने एमपीपीटी कंट्रोलर आपने लगाना है और आपने डीसी ब्रेकर इसके साथ लाज़मी लगाना है ताकि कोई नुकसान अगर हो तो आप डीसी ब्रेकर जल्दी से आप बंद कर सकें ताकि एमपीपीटी के अंदर कोई आग वगैरह ना लग सके, ताकि ये अगर कोई डायरेक्ट मतलब कि आपके पैनल्स की जो वायर्स आ रही हैं वो अगर डायरेक्ट एमपीपीटी के अंदर जा रही हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो जैसे कि ये आपके सामने मतलब कि डीपी नज़र आ रही है, इसके अंदर डीसी ब्रेकर अवेलेबल है। ठीक है, डीसी ब्रेकर ये आपके अगर आप ये आप देखें तो आपके सामने डीसी ब्रेकर है, उसके ऊपर चेंज ओवर लगा हुआ है, साथ एक एसी ब्रेकर है, साथ फिर दोबारा चेंज ओवर ब्रेकर है। ठीक है, तो ये जो डीसी ब्रेकर है इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने सबसे पहले एमपीपीटी कंट्रोलर को आपने डीसी कनेक्शंस मतलब कि नहीं देने, मतलब कि जो पैनल्स के जो वायरिंग आ रही है, जो पैनल्स की जो वायर्स आ रही हैं वो आपने डायरेक्ट एमपीपीटी कंट्रोलर में पहले नहीं लगानी। पहले आपने बैटरी के कनेक्शन करने हैं, बैटरी के कनेक्शन करने हैं
ताकि इसको ऑन करवाना है, ठीक है? ऑन करवाने के बाद जैसे ही आपने सोलर पैनल्स के कनेक्शन इसको देने हैं, तो इसने हाई एम्पेयर से इसने बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देना है, ठीक है? अभी आपके सामने ये देखें, ये 17 एम्पेयर से इसको बैटरी को चार्ज कर रहा है एमपीपीटी कंट्रोलर। और अगर यूपीएस की बात की जाए तो यूपीएस इस टाइम 2.65 एम्पेयर डीसी ये मतलब कि ले रहा है, ठीक है? तो अगर ये ऊपर की बात की जाए तो अभी ये देखें, ये ऊपर से 11.32-33 एम्पेयर जो है मतलब कि इस टाइम ऊपर से आ रहे हैं। तो जब भी आपने एमपीपीटी कंट्रोलर लगाना है, ठीक है, पहले आपने बैटरीज के कनेक्शन करने हैं और फिर आपने सोलर के कनेक्शन करने हैं। और जब भी आपने कनेक्शन करने हैं, आपने थिम्बल्स लाजमी इस्तेमाल करने हैं। आपने यूपीएस के साथ भी थिम्बल्स इस्तेमाल करने हैं और जो एमपीपीटी को जो आपने वायर्स लगानी है उसके साथ भी आपने थिम्बल्स इस्तेमाल करने हैं। और जो सोलर के जो ब्रेकर से एमपीपीटी के अंदर जो वायर्स जा रही हैं सोलर वाली, उसके साथ भी आपने थिम्बल्स इस्तेमाल करने हैं ताकि कोई लूजिंग वगैरह ना हो। तो इसके बाद अगर बात की जाए तो बैटरी के वोल्टेज की, तो ये अभी आपके सामने बैटरी के वोल्टेज है, ठीक है? ये 14.7, ठीक है? बैटरी फुल इस टाइम मतलब कि चार्ज हो रही है। तो अगर इसके यूपीएस की अगर आउटपुट की बात की जाए कि इसने क्या आउटपुट मतलब कि दी है, हमने इसके ऊपर 4 पंखे और तकरीबन कुछ 10 के करीब लाइटें और उसके बाद एक फ्रिज और एक इस्त्री, ये हम इस टाइम इसके ऊपर चला रहे हैं, ठीक है? और इनका ना हमने लोड डिवाइड कर दिया, मतलब कि हैवी लोड और स्मार्ट लोड जो है ना वो हमने डिवाइड कर दिया है। और हैवी लोड में हमने क्या-क्या रखा है, इनके जो हैवी लोड है उसके अंदर हमने फ्रिज और इस्त्री ये हमने हैवी लोड में रखी है। और बाकी जो पंखे वगैरह हैं और लाइटें जो हैं वो हमने इनकी जो डीपी है, दूसरी साइड दीवार की दूसरी साइड इनकी डीपी है, जहाँ पर ये डीपी लगी है इसकी दूसरी साइड घर की दूसरी डीपी है। तो वहाँ पर हमने मतलब कि इनके जो लाइटें और पंखे हैं उनके मतलब कि जो कनेक्शंस हैं वो हमने अलग-अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रेकर के अंदर मतलब कि हमने मतलब कि बताया ये पहला डीसी ब्रेकर है, ये एसी ब्रेकर है, ये चेंज ओवर ब्रेकर है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये भी चेंज ओवर है, इनका फ्रिज और दूसरा इस्त्री का। तो ये इस टाइम एमपीपीटी बिल्कुल ज़ीरो हालत में है, ठीक है? इसको हमने सोलर का करंट नहीं दिया। और अगर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी वो बता रहा था कि 25.6 पर इस टाइम आपकी बैटरी मौजूद है। तो अगर बैटरी की प्राइस की बात की जाए तो बैटरी तकरीबन को 25,000 रुपए की बैटरी मतलब हमें मिली है। और अगर यूपीएस की बात की जाए तो यूपीएस तकरीबन कोई 25,000 रुपए का यही हमें मतलब कि मिल गया है। उसके बाद जो पैनल्स हैं वो पैनल्स 20,000 तो कुछ रुपए के। अगर ये डीपी की बात की जाए तो डीपी तकरीबन को 18,000 रुपए की बनी है। इसके अंदर मतलब कि जो वायर्स वगैरह ये वो सारा कुछ मतलब कि हर चीज़ मिला के है। तो आपने यूपीएस की जो है ना वो आउटपुट न्यूट्रल भी लेनी है और फेस भी लेना है। हमारी वीडियो एंड तक वॉच करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।